नमस्कार। आज हम बात करेंगे नासिक के एक बड़े टेक स्कैंडल की। एक ऐसी कहानी जो वर्कप्लेस सेफ्टी और जस्टिस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक नंबर से 8 महिलाएं जो नासिक की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करती थीं। ये नंबर शायद छोटा लगे, लेकिन इनकी आवाज ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। और फिर आता है एक और नंबर 9। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये 9 अलग अलग पुलिस शिकायतें हैं, FIRs हैं जो इन महिलाओं ने दर्ज करवाई हैं। और हर एक शिकायत एक बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न की तरफ इशारा करती है। तो चलिए इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे इन आरोपों से, फिर एक महिला की कहानी की गहराई में जाएंगे। इसके बाद जो बड़ा पैटर्न दिख रहा है उससे देखेंगे, फिर जानेंगे कि कंपनी का इस पर क्या कहना है, और आखिर में देखेंगे कि ये जांच अब किस तरफ जा रही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मामले की जड़ क्या है, मतलब आरोप क्या हैं और कौन-कौन है इसमें शामिल। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि FIR होती क्या है। ये सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं है, बल्कि भारत में किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का ये ऑफिशियल पहला कदम होता है। इसका मतलब ये है कि पुलिस इन आरोपों को बहुत सीरियसली ले रही है। और जो शिकायतें हुई हैं, उनमें सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों का ही नाम नहीं है, इसमें HR के लोग और यहाँ तक के डिलीवरी पार्टनर्स तक का जिक्र है। ये आरोप कोई मामूली नहीं है, ये बहुत गंभीर हैं। यौन उत्पीड़न, मेंटल टॉर्चर, धर्म बदलने के लिए दबाव डालना और धोखाधड़ी सब कुछ शामिल है। ये सिर्फ वर्कप्लेस पर गलत व्यवहार का मामला नहीं है, बल्कि ये किसी की पर्सनल आज़ादी पर हमले जैसा है। चलिए इस मामले के इंसानी पहलू को समझने के लिए जो पहली FIR दर्ज हुई थी उसकी डिटेल्स को जरा करीब से देखते हैं। ये टाइमलाइन जो सीधे पुलिस रिपोर्ट से है, एक ऐसी दर्दनाक कहानी बताती है जो कथित तौर पर धोखे और झूठे वादों पर बनी थी, और ये सिलसिला सालों तक चला। और FIR के मुताबिक जब सच सामने आया, जब आरोपी से उसकी शादी के बारे में पूछा गया, तो उसका जवाब दिल तोड़ने वाला था। मेरा तुमसे शादी करने का कभी इरादा नहीं था। और बात सिर्फ कथित यौन शोषण तक ही सीमित नहीं थी। आरोप ये भी हैं कि बार बार धर्म बदलने का दबाव बनाया गया, जो इस केस में एक और कह सकते हैं परेशान करने वाली परत जोड़ देता है। अब देखिए, कहानी यहीं पर और ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है जो बार बार दोहराया गया है। जरा इस टेबल पे नजर डालिए, ये अलग अलग FIRs में लगाए गए आरोपों को दिखाती है। हर कहानी में उत्पीड़न का एक धागा कॉमन है, लेकिन हर किसी की अपनी एक अलग और दर्दनाक डिटेल है। किसी में धार्मिक जबरदस्ती है, तो किसी में HR पर शिकायत दबाने का आरोप, तो कहीं पीछा करने और भद्दे कमेंट्स की बात है। इतने सीरियस आरोपों के बाद ये जानना भी जरूरी है कि कंपनी और पुलिस का इस पर क्या कहना है और उन्होंने क्या एक्शन लिया है। तो देखिए, अब एक फॉर्मल प्रोसेस शुरू हो चुका है। 9 FIRs दर्ज हो चुकी हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिसमें एक महिला सहित 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और तो और राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने भी अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई है जो इस मामले की जांच करेगी। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ TCS कह रही है कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक आरोपी के वकील का कहना है कि ये सब एक गलतफहमी है। तो एक्शन के मामले में ये जानना जरूरी है कि ज्यादातर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, हालांकि एक शख्स अभी भी फरार बताया जा रहा है। आखिर में अब ये देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होने वाला है, जांच किस दिशा में जा रही है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जिसे एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज लीड कर रहे हैं। वो खुद मौके पर जाकर हालात का जायजा लेंगे। इससे पता चलता है कि मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस केस में 3 लेवल पर जांच चल रही है। एक तरफ पुलिस अपनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरी तरफ TCS अपनी इंटरनल जांच कर रही है, और तीसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग भी स्वतंत्र रूप से जांच कर रहा है। तो जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ रही है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि वर्कप्लेस सच में सुरक्षित हो और जवाबदेही सिर्फ कागजों पर एक पॉलिसी बनकर ना रह जाए, बल्कि हकीकत में भी दिखे। इस केस का जो भी नतीजा होगा, वो भारत में कॉर्पोरेट कल्चर के लिए एक मिसाल बन सकता है।